जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल वेल? इट्स ओके। यस अंजलि, कैसे बेटा? गुड। हर्षिका? गुड। प्रियांशी? यस। राहुल, कुछ पूछना है? यस यू। बॉक्स ऑफिस? गर्वित? ऑल ओके? सो वी वर स्टडिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। उसी कड़ी में हम लोग रेट इक्वेशन से ऑर्डर निकाल रहे थे बाय चेंजिंग द वॉल्यूम्स एंड बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशंस। ठीक है, आपने 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें कोई डाउट? नो डाउट। जो शीट्स गिवन था उसमें कोई डाउट? नोट एट ऑल, इट्स ओके। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। आपको पता है पीवी इजकल टू एन आर टी, पीवी इजकल टू एन आर टी, पीवी इजकल टू एन आर टी। P इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो बताइए एन बाई वी इज कंसंट्रेशन, इजंट इट? आपने बोला वॉल्यूम डबल किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? हाफ। वॉल्यूम हाफ किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? डबल। इस कंसेप्ट पे आपके पास में हम ये वाला क्वेश्चन गिवन है आपको, हाउ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम्स आर रिलेटेड, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, तो इसी कंसेप्ट को अपन लेके क्वेश्चन करते हैं। हाँ, युग में नोट इट डाउन, सी प्रोपोर्शनल टू 1/v। ठीक है गौरव, नोट कर लीजिएगा, सी प्रोपोर्शनल टू 1/v। यस। ऑन डबलिंग द वॉल्यूम, इसका देखो आप इक्वेशन है, आर इज इक्वल, वेरी फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूं, आर इक्वल्स टू के ए बी सी। दिस the basic equation I have made. Order with respect to A is P, with respect to B is Q, and with respect to C is R. Okay, you may also take M and O. Okay, so on doubling the volume of container, rate decreases by 8 times, so rate becomes R by 8. Doubling the volume means concentration becomes double or half? Yes, you are right, concentration becomes half. A by 2 P, B by 2 Q, C by 2 R. On doubling the volume of container, rate decreases by 8 times, means rate becomes 1/8. Any doubt in these two equations? This is the basic equation, R equals to K, A raised to power P, B raised to power Q, C raised to power R. On doubling the volume means वॉल्यूम डबल किया, कंसंट्रेशन हाफ हो गया। ठीक, चलो come to next. On doubling the concentration of A and reducing the concentration of B to half, doubling the concentration of A, it is 2A P, B by 2 Q, one minute please, K 2A P B by 2, ये B by 2 कैसा आएगा? देख बेटा लिखा हुआ है
ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, A to 2A, reducing concentration of B to half, B by 2. What else given? Rate becomes 4 times, rate becomes 4R. Rate becomes 4R, no hint is given for C, it means no change in the C take place. C remains as it is. And out? Not at all. Next. Come to next point. On increasing concentration of A 4 times, concentration of A becomes 4 times. 4A. Rate become increased by 64 times. It becomes 64R. Okay, it becomes 64R. No hint is given for B and C, as it is. B, Q, C, R. Any doubt? Not at all. चलो कॉपी करें. Yes. So we have made 4 equations. अब इन 4 equations की हेल्प से we have to find the order with respect to A, order with respect to B and order with respect to C. Very easy. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए. यस देव, आप बताइए सबसे पहले क्या उठाएं? सर पी लीजिए, क्योंकि इसमें देखो ए में चेंज आ रहा है, बी रिमेन सेम, सी रिमेन सेम, ओनली चेंज इन वन फैक्टर दैट इज ए. बड़ा इक्वेशन कौन सा है, फर्स्ट और फोर्थ? बड़ा इक्वेशन फोर्थ है. सो व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 1. इक्वेशन 4 बाय you may write like this, equation 4 divided by equation 1. चलो, what is this? 64R to that of only R. 64R to that of only R. B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, यहां क्या आएगा 4A upon A, it is 4, power is P. 64 equals to 4 is power P. क्या आएगा सीधा बताइए डायरेक्टली. यहां 4 पावर 1 करें तो कितना आएगा 4, 4 पावर 2 16, 4 पावर 3 64. That is P equals to 3. It means order with respect to A is 3. Order with respect to A is 3. P का वैल्यू 3 आ चुका है. हमारे पास क्या आ चुका है, P equals to 3 आ चुका है. Order with respect to A is 3. हमारे पास P का वैल्यू 3 आ चुका है. कोई डाउट? नाउ come to next equation, compare next two equations in which there is hint of P and Q और P और R, जिसमें 2 का वेरिएशन आ रहा है. यस ये देखो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को जब आप कंपेयर करेंगे तो A का वेरिएशन आ रहा है और B का वेरिएशन आ रहा है. ठीक है, तो व्हाट यू विल डू, इक्वेशन 3/1 और 1/3, इक्वेशन 3/1 और 1/3. यस इक्वेशन 3/1, इक्वेशन 3/1. ठीक है, P निकाल लिया आपने. चलो अब हम करते हैं इक्वेशन 3/1. इसको रब कर दूं बेटा मैं, P = 3 आ चुका है, रब कर रहा हूं मैं. ठीक है,
इक्वेशन 3/1, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन 1। ओके, थर्ड पे आइए, 4r/r क्या आ जाएगा बेटा? 4, c से c कट जाएगा, 2a/a, 2 का पावर p, एंड आउट नो। फिर यहां पे कितना आएगा? b/2 और b, तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1/2 पावर q। p इज नॉन टू यू, p इज नॉन टू यू, ठीक है। व्हाट इज p? p you have just solved, p is 3। 2 पावर 3, 8 नीचे आ जाएगा, इट बिकम्स 1/2, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 पावर इज q। कंपेयर दीज टू, q कितना आ गया? यस ऑफ कोर्स इट इज 1। Garvit, your answer is correct. Just 5 minutes back we have solved p equals to 3 and q equals to 1, p3 q1, p आ गया था 3, q आ गया था 1। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ वी हैव p, वी हैव सॉल्व्ड q, नाउ इज टर्न ऑफ r। कॉपी करें, जल्दी करें यार, यू आर वेरी स्लो राइटर। राघव, स्पीड बढ़ाइए आप, योर राइटिंग स्पीड शुड बी गुड, ओके। यस चेल्सी, नोट कर लिया बेटा आपने? चलो अब मैं इसको उठा रब कर रहा हूं। रिमेंबर p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 1। p3 q1, p3 q1। यस, अब आप आइए, किसको किससे डिवाइड लगाएंगे? नाउ इट्स ऑन यू। सर 1/2 कर दें? कर दो बेटा। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, 8 इक्वल्स टू 2 का पावर p, 2 का पावर q, 2 का पावर r। ओके चलो, 8 इक्वल्स 2 का पावर p, 2 का पावर q, 2 का पावर r। p you have solved 3, q you have solved 1, 8 equals to 8 into 2 into 2 raised power r. Cancel out, 2 comes to this side, 1/2 equals to 2 raised power r। बताइए, सीधा बताइए, डायरेक्टली बताइए। यस, r इक्वल टू -1, r इक्वल्स टू -1। बहुत बढ़िया, कॉपी करें। So you have solved the very good question. Order with respect to A is 3, with respect to B is 1, and with respect to C is -1. Good.
यस चेल्सी, जल्दी कॉपी करो, न्यू स्टूडेंट। नेक्स्ट, when concentration of B is tripled, rate becomes 9 times. The basic equation is R equals to K B power is P. When concentration of B is tripled, write here 3B. Rate becomes 9 times. This is 9R. We have made two equations. Any doubt anybody? When concentration of B is tripled, rate becomes 9 times. Okay. चलो, divide equation 2 by equation 1. 9 equals to 3 is to power P. Directly कितना आ गया? Good. शाबाश. P equals to 2. 3 square equal to 9. Very good. Most of you did it correct. If you have copied, come for the next question. Yes. Question is in front of you. Rate of certain reaction depends upon concentration as follows. ये कोई रिएक्शन का फॉर्मेट गिवन है, कंसंट्रेशन पे इस टाइप से डिपेंडेंट है. टू कंडीशंस आर गिवन टू यू. फाइंड C इज वेरी वेरी लो. रेट क्या होगा जब C बहुत बहुत कम होगा, किस ऑर्डर रिएक्शन होगा. एंड अनदर इज C इज वेरी वेरी हाई. ओके यस देव, देखिए यहां लिया आपने C इज वेरी वेरी लो. C rate equal to dC by dt. This is equal to rate K1C 1 plus K2C. You have said that the C is very very low, so this whole becomes negligible. Can we neglect this? Therefore rate equals to dC by dt equal to K1 into C. C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया. कितना ऑर्डर हो गया? ऑर्डर इज 1. ओके. K1C, C is concentration, first order reaction. First order reaction. When C is very very low, it becomes first order reaction. Okay. आगे बढ़े. Second is saying that C is very very high. चलो चेक करो. यस, बॉक्स ऑफिस में से आंसर आना चाहिए इस बार. dC by dt K1C. C is very very high. C is very very high. तो 1 plus K2 by K2C. C is very high. Can we neglect this term? Therefore R equals to K1C K2C. Can see C to C? C to C. ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन आ गया? K1 by K2 is equal to zero order. Reaction is of zero order kinetics. ओके, कॉपी करें.
आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना? नाउ इट्स ओके. Copied. Hurry up, hurry up. Get ready for the next question. H2 plus Cl2, H2 plus Br2, H2 plus I2, तीनों में रेट का इक्वेशन लिखिएगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. देखने में एक सा लग रहा है, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, आयोडीनेशन, सभी में अलग अलग ऑर्डर आएगा. दिस यू हैव टू रिमेंबर. क्लोरीनेशन R equals to K H2Cl2. ओके ओके, दोनों का पावर 0, ऑर्डर कितना हो गया? 0. यू हैव टू रिमेंबर. क्लोरीनेशन या फॉर्मेशन ऑफ HCl ऑर्डर इज 0. नाउ इट टर्न ऑफ ब्रोमिनेशन. It is a complicated reaction rate equation. ये बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमको हायर क्लासेस में जाके हम लोग पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे. अभी तो आप सिंपल देख लीजिएगा. K1 इंटू H2 इंटू Br2, K1 इंटू H2 इंटू Br2. अभी भी पूरा नहीं हुआ है. 1 प्लस K2, 1 प्लस K2, HBr अपॉन Br2, है ना भाई साहब? टिपिकल. इसका कंप्लीट डेरिवेशन है नियरली 1.5 पेज का. ओके, नाउ क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज आयोडीनेशन. ओके, साइड में हो, लिखा नहीं, अब दिख रहा है विजिबल? चल लिख ले बेटा. R इक्वल्स टू K H2 into I2. Here order is 2. कॉपी करें, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. ओके, आगे बढ़े. क्या बोल रहा है? Order of reaction also changes with the condition of the reaction. Reaction same, reactant same, product same. When reactant same, product same, when condition changes, order also changes. Very important. क्या बोलता है? Decomposition of gases on surface, on solid surface, decomposition of gases on solid surface. Same equation. Here at very very low pressure and here at very very high pressure. एक ही इक्वेशन लिख देते हैं अपन लोग. मान लो ये गैस है आपके पास में 2 अमोनिया N2 plus 3H2 at very very low pressure. और यहां पे गैस A gives you gas B plus gas C, very very high pressure. very very low pressure पे ये होगा
फर्स्ट ऑर्डर का. विच ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड एट वेरी वेरी हाई प्रेशर इट इज ऑफ जीरो ऑर्डर. रिमेंबर इट. आनंद, decomposition of gases at very very low pressure, which order? And at very very high pressure, which order? Zeros. Okay, good. कॉपी करें बेटा. डेली का डेली रिवीजन करो बेटा. सफलता आपके पास अपने आप आएगी. नॉट विजिबल, साइड में अब दिख रहा है, देख लो. हो गया? चलो. यस, टू इक्वेशंस आर गिवन टू यू. ये जेंटलमैन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा, लिखा नहीं, जल्दी लिखें. Copied? Okay. 2a plus b gives you product. And here 4a plus 2b gives you product. See, check. इस इक्वेशन को जस्ट डबल कर दिया. वी हैव चेंज द स्टोइकियोमेट्री, नथिंग एल्स. ठीक है, दो इक्वेशन बन गया. R1 और R2 का रेट बन गया. वो पूछ रहा है आपसे find value of x and y and relations between k1 and k2. Find values of x and y. Second point. Also find relation between k1 and k2. k1 k2 में रिलेशन निकालना है और क्या करना है आपको? x एंड y का वैल्यू निकालना है. रिमेंबर, अगर आपने इफ यू हैव चेंज द स्टोइकियोमेट्री, ऑर्डर डू नॉट चेंजेस. ऑन चेंजिंग स्टोइकियोमेट्री, ऑर्डर डू नॉट चेंजेस. ऑर्डर बेटा चेंज नहीं होगा. ऑन चेंज ऑफ स्टोइकियोमेट्री, order do not changes. ऑर्डर डोंट चेंजेस. यहां ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर कितना है? 1. Therefore x equal to 2 and y equal to 1. Any doubt to anybody? Not at all. सीधा आ गया. On change of stoichiometry, order remains same. Very important line. On change of stoichiometry, order do not changes, it remains same. इसलिए यहां पे 2 तो ये भी 2, 1 it is also 1. Simple. कॉपी करें. Now is turn to find the value of k1 and k2 and relation between k1 and k2. Yes. इस पे आइए आप. R1 रेट ऑफ दिस रिएक्शन. R1 इक्वल्स टू क्या लिखेगा? -1/2 d/dt ऑफ A लिख सकता है क्या? लिख सकता है क्या? बता दे. वेरी फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू स्टोइकियोमेट्री. यहां 1/2 1/1. ओके, ये क्या आएगा? दिस रेट. दिस इज इक्वल टू व्हाट? k1 A B. चल बता भाई बाबू, A का पावर क्या लिखूं? 2. B का पावर क्या लिखूं? ओके, गुड. So from this d/dt of A can be written as 2k1 A square
B1। कोई शक? कोई शक? उतार लो। हाँ यस बेटा, माइनस माइनस, ये तो माइनस है, माइनस। R2 का लिखो। इधर आइए, एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं। स्पेस कम है ना अपने पास में। कंपेयर दिस इक्वेशन। R2 इक्वल्स टू -1/4 d/dt of A इक्वल टू K2 A का पावर, क्या लिखा आपने, x को क्या लिखा बेटा 2, y को क्या लिखा 1, माइनस ऑफ dA/dt इक्वल टू 4K2 A2 B1। This is your equation 3. Now can you easily compare equation 2 and 3? Garvit, yes, please tell me, can you compare equation 2 and 3? Why not? दोनों में इधर dA/dt गिवन है, it means LHS same, RHS will also same. Comparing equation 2 and equation 3, 2K1 equals to what? 4K2. 2K1 equals to 4K2 और K1 equals to 2K2। कोई शक बेटा? K1 equal to 2K2। बहुत जोरदार क्वेश्चन कर लिया आपने सॉल्व, बधाई हो। किस किस ने कर लिया था? गुड गुड गुड, अंजलि गुड, देव गुड, देव तो सारे सही करते हैं। नियर, न्यू स्टूडेंट चेल्सी कर लिया था, यहां तक किया था, कोई बात नहीं बेटा, अब हो जाएगा। गुड, आगे बढ़े। यस, relation between rate constant and rate constant of reaction and rate constant of particular reactant or product। इस रिएक्टेंट का रेट क्या है, इस रिएक्टेंट का रेट क्या है, प्रोडक्ट का रेट क्या है, इसका रेट क्या है, उसके बीच में रिलेशन। रेट ऑफ दिस इज Ka, रेट ऑफ दिस इज Kb, रेट ऑफ दिस इज Kc, रेट ऑफ दिस इज Kd और रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस ओनली K। व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ reaction। Ka by what is its stoichiometric coefficient? A, stoichiometric coefficient B, stoichiometric coefficient small c, stoichiometric coefficient small d। Okay, this formula you have to remember. This is overall rate of the reaction, this is rate with respect to A, rate with respect to B, with respect to C and with respect to D। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर दैट?
तो इसका क्या आएगा, के ए बाई 2 इक्वल्स टू के बी बाय 3 इक्वल्स टू के सी बाय 5 equals to K. K is rate of reaction. It is rate of reaction. What is this? It is rate with respect to C. Rate with respect to C. What is this? It is rate with respect to B. It is rate with respect to A. Okay. कई बार क्या होता है कि वो आपको दे सकता है, रेट की वैल्यू दे सकता है, कई बार रिलेशन पूछ सकता है. ओके. दिस इक्वेशन इज गिवन टू यू, एग्जाम आ चुका है. This is with respect to rate with respect to N2O5, with respect to NO2, with respect to O2. Derive relation between K1, K2 and K3. K1 is rate with respect to N2O5. It is rate with respect to NO2. It is with respect to O2. तो क्या होगा, K1, K1 लिख दो इसको बेटा, जैसे K1 है ना, K1 by 2 equals to K2 by 4 equal to K3 by 1 equals to K. What is K? K is rate of reaction. Rate of reaction. This is rate with respect to N2O5, rate with respect to NO2, rate with respect to O2. Rate with respect to N2O5, rate with respect to NO2, rate with respect to O2. Okay, this is the relation. अगर आपको वैल्यू देगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके. किसी बच्चे को डाउट पूछने की इच्छा है? नहीं है तो आप इसको कॉपी करें फुर्ती से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ओके बेटा, इट्स ओके. थैंक यू. अपन आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय.